कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा। प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कोलकाता महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और हाउस स्टाफ को समन्स भेजा। हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे ये लोग। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से की मुलाकात। सरकार के सामने डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग रखी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या से नाराज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं प्रभावित। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी मामले को लेकर डॉक्टरों में रोष। दिल्ली में डॉक्टरों ने निकाला कैंडल मार्च। मामले की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए। इमरजेंसी को छोड़कर किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे डॉक्टर। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के मामले में मुंबई रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का ऐलान। डॉक्टर्स की मांगों को स्वीकार नहीं होने पर चिकित्सा सेवाओं को निलंबित करने का ऐलान। डॉक्टरों के हड़ताल पर समाजवादी पार्टी का बयान। घनश्याम तिवारी ने कहा कि डॉक्टर के हौसले टूटने पर सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जेडीयू ने ममता सरकार पर हमला बोला। प्रवक्ता राजीव रंजन ने डॉक्टर मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा ममता दीदी की उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने ममता सरकार पर बड़ा प्रहार किया। कहा डॉक्टर की हत्या के मामले में अभी तक उनका बयान नहीं आया, माफी तक नहीं मांगी। जहानाबाद के मखदुमपुर में भगदड़ में 7 लोगों की जान गई। सावन की अंतिम सोमवार को लेकर जुटी थी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। जहानाबाद के सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में सावन पर जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। सीढ़ी के पास भगदड़ मचने से कई लोग दबे, जिसमें 7 की जान चली गई। जयपुर के कनौता बांध में नहाने गए डूबे 5 लड़के। तलाशी अभियान जारी। राजस्थान में बाढ़ बारिश से कल 16 लोगों की जान गई। जयपुर में 5 दोस्तों के डूबने का वीडियो सामने आया। एक एक कर पानी में गिरते दिखे 5 दोस्त। भारी बारिश के बाद जयपुर में कई जगहों पर जल जमाव। निचले इलाकों में पानी ने कब्जा किया। भरतपुर में 7 बच्चों के डूबने से मौत को सीएम भजनलाल ने दुखद बताया। लापता बच्चों की खोज में तेजी का निर्देश दिया। कल भी हुई थी 7 बच्चों की मौत। राजस्थान में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के पचवादून के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का सैलाब। जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। शहर के कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बिहार के मुंगेर में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 3 लोगों की मौत। बातरी गांव में अचानक आई बाढ़। स्वां नदी में हुमखड का हिस्सा टूटने की वजह से जान गई। ऊना में भारी बारिश का कहर। कई बच्चे लापता। पानी में बहे वाहन। कई औद्योगिक फैक्ट्री को नुकसान। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा। बसपा नदी का जलस्तर बढ़ा। जमीन खिसकने से कई रास्तों पर यातायात रोका गया। अंबाला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। कई इलाकों में पानी। अंबाला के होलसेल मार्केट पानी में डूबे नजर आए। दिल्ली में बारिश के बीच गिरी स्कूल की दीवार। न्यू अशोक नगर में स्कूल की दीवार गिरने से 6 से 7 वाहन दबे। कई जगह पेड़ों को नुकसान। पटना में बारिश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहाड़ी इलाकों का जायजा लिया। जल भराव के बाद हालात का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार निकले। आज दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भारत मंडपम में सड़क परियोजनाओं को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आमने सामने आए ठाकरे परिवार। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दी चेतावनी। कहा हमला हुआ तो घर तक पहुंच जाएंगे हमारे कार्यकर्ता। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा को देखते हुए अलर्ट मोड पर बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मुंबई में बैठक बुलाई। वरिष्ठ नेताओं को शामिल होने का निर्देश। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सीबीआई मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। वकील के मेंशन करने पर सीजेआई ने मेल करने को कहा। मनीष सिसोदिया के घर पर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। विधायकों पार्षदों के साथ भी अलग बैठक करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हुए मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से जनता से मिलने के लिए पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। सिसोदिया यूपी में राज्यपाल, सीएम समेत वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद हटाए जा रहे हैं सुरक्षाकर्मी। भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा निलंबित। बालटाल और पहलगाम के दोनों रास्ते खराब। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। 3 से 4 पाकिस्तानी आतंकियों के घिरे होने की खबर। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में सुबह से ही सर्च ऑपरेशन जारी। देर रात मुठभेड़ के बाद आतंकी घने जंगल में भागे।
अनंतनाग के कोकरनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान हुए थे शहीद। घुसपैठ रोकने के लिए ग्राम रक्षा दल के साथ समन्वय पर ध्यान दे रहे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन ने सांबा में वीडीजी के सदस्यों के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के 2 जवान शहीद दीपक कुमार यादव और प्रवीण शर्मा को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान दोनों शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। राजौरी में चलाया गया चेकिंग अभियान। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी पैनी नजर। विवादास्पद बयान पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की सफाई। कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने सेना पर उठाए थे सवाल। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की जमकर निंदा की। फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश के प्रति सेना की कुर्बानी का अपमान बताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किया डांस। किश्तवाड़ में एक शादी में चुनरी के साथ लोक संगीत की धुन पर झूमते नजर आए। पूर्व पश्चिम सिक्किम को जोड़ने वाला इंद्राणी पुल फिर बनकर तैयार। आज होगा उद्घाटन। बीआरओ ने बनाया पुल। वाराणसी के बीएचयू गर्ल्स हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से हुआ तेज धमाका। गुस्साई छात्रों ने वीसी आवास का घेराव किया। अमेठी में बच्चों के बीच मामूली विवाद से 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्ष के बीच चली लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग जख्मी। जौनपुर में एक लड़के को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में लड़के के साथ हुई थी मारपीट। बाल भी काटे गए। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने घर पर की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। पटना में करंट लगने से 17 साल के लड़के की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। गुजरात के नवसारी में बाइक से स्टंट करने का वीडियो सामने आया। स्टंट के चक्कर में कई लड़के जख्मी। पुलिस से भी उलझे स्टंटबाज। हरियाणा में नामधारी डेरे के 2 गुटों में हिंसक टकराव। दोनों के बीच चली गोलियां। 6 जख्मी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर टोल पर टकराई कार में बैठे 3 लोगों की दर्दनाक मौत। दिल्ली में बादली इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लग गई। भीषण आग लगी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग बुझाने का काम शुरू हुआ। बिहार के मुंगेर में बिजली के तार की चपेट में आया बस सवार एक कांवड़िए की मौत। बिहार के गोपालगंज में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल करते 4 अभ्यर्थी पकड़े गए। 4 अभ्यर्थी निष्कासित। एक शिक्षक भी सस्पेंड। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। 78 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक युवती की हत्या का चौंकाने वाला पर्दाफाश। प्रेमी और पूर्व पति ने मिलकर की थी हत्या। शव को जंगल में फेंका। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत लाखों रुपए। पुलिस कार्रवाई में जुटी। नागपुर में कार सवार ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में पति पत्नी और बच्चा जख्मी। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 जख्मी। मुंबई के बोरीवली इलाके में कांवड़ यात्रा पर आज सामाजिक तत्वों ने पथराव किया। किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। जांच में पुलिस जुटी। मिर्जापुर में चर्च पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण करने का आरोप। मुंबई में ट्रेन की टक्कर से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत। रेलवे ट्रैक पर कान में हेडफोन लगाकर चल रहा था पुलिस कांस्टेबल। लखनऊ में धर्मांतरण के मामले में मौलवी गिरफ्तार। लड़की का धर्म परिवर्तन करने का कराया था। एक आरोपी पहले भी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में महिला की हत्या के केस में पर्दाफाश। महिला के पूर्व पति और प्रेमी ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के अजमेर में निकाली गई तिरंगा रैली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, डीएमएसपी भी मौजूद। श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। एलजी मनोज सिन्हा तिरंगा रैली में शामिल हुए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम भजनलाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आज जारी करेगा विश्वविद्यालय और कॉलेजों की रैंकिंग। 13 कैटेगरी में जारी होगी रैंकिंग। टॉप पर आने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए हैं और ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पूजा अर्चना की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने महिला वकील के लिए आरक्षण की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली आशा किरण में 14 की मौत के मामले में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने समाज कल्याण सचिव की रिपोर्ट दाखिल करने को बोला था।
पेरिस ओलंपिक्स के समापन पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम मोदी ने ओलंपिक्स में भारतीय दल के प्रदर्शन की तारीफ की, आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। पेरिस में ओलंपिक्स के आखिरी दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पेरिस में 10,000 जवान तैनात हुए। पेरिस में एफएल टावर पर चढ़ा एक शख्स, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा। विनेश फोगाट की मांग पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 13 अगस्त को शाम 6 बजे सुनाएगा फैसला। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल की मांग की है। चरखी दादरी में पहलवान विनेश फोगाट के पक्ष में उतरी खाप पंचायत। ओलंपिक में न्याय दिलाने की मांग की। विनेश फोगाट के साथ साजिश का भी आरोप लगाया। आईओए की मेडिकल टीम को निशाना बनाए जाने पर पीटी उषा नाराज, कहा खेलों में एथलीटों के वजन प्रबंधन की जिम्मेदारी खिलाड़ी और उनके कोच की। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस चौकी के अंदर घुसकर मारपीट। दबंग महिलाओं ने चोरी के आरोपी को जबरन पुलिस कस्टडी से छुड़ाया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर नई सरकार ने चिंता जाहिर की। अंतरिम सरकार की कैबिनेट ने कहा इस मुद्दे पर काम जारी है। अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले के बीच मोहम्मद यूनुस ने हिंदू युवाओं और छात्र संगठनों की बैठक बुलाई। बैठक के लिए हिंदू छात्रों ने 8 सूत्रीय मांगे तैयार की। शेख हसीना के अधूरे भाषण में अमेरिका पर बड़ा आरोप। शेख हसीना का आरोप, सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था अमेरिका, मैंने मना किया। शेख हसीना के बेटे ने किया बड़ा दावा, कहा मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफे का बयान गलत और मनगढ़ंत। बांग्लादेश के गोपालगंज में सेना के काफिले पर हमला, 4 आर्मी जवान समेत 15 लोग जख्मी। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश भर में गुस्सा। रांची में निकाला गया आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने की अपील की गई। संभल में हिंदू संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को भारत में लाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ मुजफ्फरपुर में हिंदू संगठन ने निकाला आक्रोश मार्च। पीएम मोदी और विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र संघ से बात करने की अपील की। पाकिस्तान के कराची में हुआ माइनॉरिटी राइट्स मार्च। पाकिस्तान के कई धार्मिक समुदाय के लोगों ने अल्पसंख्यक अधिकार मार्च में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक हेलीकॉप्टर होटल की छत से टकराया। हालात को देखते हुए होटल से 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लंदन के टावर ब्रिज पर पहुंचा आईएनएस तबर। भारतीय प्रवासियों ने जश्न मनाया। आईएनएस भारत के सबसे पुराने युद्धपोतों में से एक। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में टीटीपी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के बीच जबरदस्त झड़प, कई सैनिकों की मौत। आतंकियों ने सैन्य चौकियां कब्जाई। इजरायली सेना ने एक और युद्धाभ्यास किया। 646वीं रिजर्व ब्रिगेड ने दुश्मन के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में आगे बढ़ने की एक्सरसाइज की। युद्ध खत्म करना चाहता है हमास का नया पॉलिटिकल चीफ याह्या सिनवार। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के पीएम नेतन्याहू का रुख अभी साफ नहीं। रूस की सेना ने जारी किया युद्ध का नया वीडियो। रूस का दावा, कुर्स्क सीमा क्षेत्र में यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ लड़ रहे हैं रूसी जवान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए आप पार्टी एक्टिव। सीएम भगवंत मान समेत कई नेता हरियाणा के में आज 5 रैली करेंगे। शेयर मार्केट गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स में करीब 300 अंक और निफ्टी में करीब 150 अंकों की गिरावट दर्ज।